वेस्ट बैंक में आईडीएफ लोगों की हिंसक झड़प हुई है। सेंट्रल जनिन में हालात बिगड़ गए हैं। जनिन के थिएटर चौराहे पर गोलीबारी की खबर है। आईडीएफ की गोलीबारी में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। और अगली अहम खबर भी आपको बता दें, वेस्ट बैंक में आईडीएफ के हमले जारी हैं। जनिन गोलीबारी का एक और वीडियो सामने आया है। जनिन कैंप में आईडीएफ की गोलीबारी, कई लोगों को गोली लगने की खबर है। और आइए अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ गाजा के बाद वेस्ट बैंक के जेनिन में कैसे आईडीएफ हमास के लिए काल बनती जा रही है। आईडीएफ का ऑपरेशन जेनिन, जी हां, 48 घंटे से आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार आगे बढ़ रहा है। शरणार्थी शिविर में आईडीएफ का बड़ा अटैक हुआ है। जेनिन में मरने वाले लोगों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। सड़कों पर आईडीएफ फिलिस्तीन समर्थकों के बीच झड़प हो रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की छापेमारी भी तेज हो गई है। आईडीएफ ने पर्चे गिराकर कहा है कि छापे और तेज होंगे। हमास ने आम लोगों को ढाल बनाकर आगे किया और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आईडीएफ के ऑपरेशन को स्लो करने की कोशिश भी की जाती रही है लगातार। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एयर कमोडोर एसपी सिंह हमारे साथ इस वक्त रक्षा विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सोई सर, पहला सवाल यही कि वेस्ट बैंक को लेकर जो कुछ भी दावा किया जा रहा है हमास या फिलिस्तीन समर्थकों की तरफ से, लड़ाकों की तरफ से, और जो स्ट्रैटेजी आईडीएफ की नजर आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट बैंक भी धीरे धीरे टोटल कंट्रोल की सिचुएशन में चला जाएगा, जो थोड़ा बहुत फिलिस्तीन का कंट्रोल नजर आता था या फिलिस्तीन रिप्रेजेंटेटिव्स का कंट्रोल नजर आता था? नहीं, देखो, ऐसा रवि के बात काफ़ी ट्रिकी है यहाँ पर। हालांकि इजराइल ये चाहता था कि फ़लस्तीन के कंट्रोल में रहे, लेकिन वहाँ से जिस प्रकार से हमले हो रहे थे, जिस प्रकार से वहाँ पर माहौल बिगड़ता जा रहा था और जिस प्रकार से हमास के समर्थक वहाँ पर हावी होते जा रहे थे, क्योंकि इस समय में अगर देखो तो महमूद अब्बास की जो सरकार है ज़्यादा ताकत नहीं है, उसमें वीक एक गवर्नमेंट है और बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमास वहाँ से भी एक और फ्रंट खोलने की कोशिश करता है, और ख़ास तौर से अगर पीछे देखा जाए तो सीरिया की तरफ से उनको सपोर्ट मिलती है, या जॉर्डन में जो पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स हैं वहाँ से उनको और बिल्डअप हो जाता है, या घूमते फिरते हुती वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए एक बड़ा ट्रिकी है। इससे पहले की सिचुएशन हाथ से निकले, इजराइल का ये प्लान था कि इसको कंट्रोल किया जाए, वहीं पे दबा के रखा जाए, जो छोटे छोटे लीडर्स हैं उनके हमास के, उनकी धरपकड़ करके उनको पहली जेल में डाल दिया जाए। रवि जी, इसी रणनीति के साथ आईडीएफ अब आगे बढ़ रही है और इस वक्त युद्ध के मैदान से दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पहला यह कि उत्तरी गाजा पर इजराइल का कब्जा हो चुका है और दूसरी, जेनिन सिटी से हमास को समूल नाश के लिए ऑपरेशन जारी है। गाजा की तरह ही जेनिन में कहर टूटने लगा है। यहाँ हिंसा बढ़ गई है। मानव ढाल का नुस्खा हमास ने यहां भी अपना रखा है, लेकिन आईडीएफ के कदम थमते नहीं दिख रहे हैं।